हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ लोग आपका सच जानना चाहते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ और माँ सरस्वती जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि जो व्यूअर्स इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती अपनी इस विद्या के माध्यम से या इस रीडिंग के माध्यम से कुछ ऐसा मैसेज दें जिससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी हेल्प मिल सके अपने जीवन के लिए, और इस रीडिंग के माध्यम से कुछ वो अपने जीवन में अपनी चीज़ों को क्लियरिटी के साथ समझ पाएँ। तो चलिए इसी के साथ ये शुरू करते हैं कि कुछ लोग आपका सच जानना चाहते हैं। हो सकता है आपको इस समय बहुत सारे लोग जानने समझने की कोशिश कर रहे हों, तो लोग आपका सच जानना चाहते हैं। कौन सा सच है जो जानना चाहते हैं लोग आपके बारे में? हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, मल्टीपल चॉइस हो, और करियर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, या आपके जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हों जो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य में डाल दे रही हैं कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं, आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर पा रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो जानकर भी नहीं जान पा रहे हैं जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है। उनको जानने की बहुत चाहत है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल भी हों, तो बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से आपको हार्म करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटेक्शन आपके ऊपर थी कि वो चाहकर भी किसी भी तरीके की नकारात्मक चीज़ें आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाई हैं। इसके लिए भी लोग ये सच जानना चाहते हैं कि आखिर जो चीज़ें दूसरों को नुकसान पहुंचा रही थी, या तो हो सकता है कोई फैमिली पैटर्न हो, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ एक से एक गुथी हुई हैं। हो सकता है कुछ फैमिली पैटर्न हो, तो बहुत सारे लोग फैमिली में अलग अलग तरीके से परेशान हों, लेकिन आपको वो परेशानी कभी उस तरीके से परेशान नहीं कर पाई है। तो इसका भी लोग कारण कारण जानना चाहते हैं कि आप में ऐसा क्या है कि ये चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से, हो सकता है ये मुझे पारिवारिक मसले ही लग रहे हैं कि परिवार में बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से परेशान हैं। आपकी जो भी फैमिली हो। लेकिन आप ने भी वो फ़ेज़ झेला, लेकिन जैसी परेशानी और लोगों के साथ हुई, वो परेशानी आपके साथ नहीं हुई, बल्कि आपके साथ चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से हुईं। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि मतलब आपके जीवन में जब कुछ अच्छा आ रहा है ना, तो कुछ लोगों को बड़ी जलन सी हो रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर वो अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हैं। वो आपकी हर तरीके की स्टेबिलिटी को देखकर, हर तरीके की खुशी को देखकर, आपके जीवन की हर बेहतर चीज़ को देखकर वो बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। ईर्ष्या से बिल्कुल जैसे जले भुने से लग रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों प्रभाव नहीं डाल रही हैं। जो नकारात्मक चीज़ें या कुछ परिवार के जो पैटर्न जो सभी को प्रभावित करते हैं, वो आपको क्यों नहीं कर पाते हैं। और ये जान रहे थे कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उसे बहुत सारे लोग आपके परिवार में स्पिरिचुअल होंगे, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन जैसी प्रोटेक्शन फ़ील्ड आपकी है, वैसी किसी की भी नहीं है।
और कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई हैं। थोड़ा बहुत ऊपरी सतह पर उन्होंने ज़रूर नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको हद तक आपका बुरा वो नहीं कर पाई हैं चीज़ें। बल्कि इसके बाद जो भी परेशानियाँ आई रही होंगी, उसके बाद आपका हर चीज़ और भी अच्छे से निखर कर आया होगा। चाहे वो आपका व्यक्तित्व हो, चाहे आपकी परिस्थितियाँ हो, पहले से भी बेहतर हो गई होंगी। ये इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपने ये कैसे किया? क्यों चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं? ये आपने कैसे कर लिया? आप में ऐसी क्या बात है? बहुत सारे लोगों ने, आपके अपनों ने आपसे गद्दारी की, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है जिसमें आपके अपनों की ही एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आपसे गद्दारी की होगी, बल्कि यहाँ तक गद्दारी की है कि आपका कोई वजूद ही ना रहे। जो जो चीज़ें आपको स्टेबल कर सकती थी, वो सारी चीज़ें वो आपके जीवन से मिटा देना चाहते थे। हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि आपके जीवन में कभी कोई चीज़ अच्छी हो ही नहीं। लेकिन फिर भी आप अलग तरीके से आप बचते गए, अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। आपको इनकी कोई भी साजिश, कोई भी धोखाधड़ी आपको उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा पाए, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ किया। मुझे कभी-कभी ऐसा भी लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ ऐसी भी चीज़ें की होंगी आपके लिए, कभी भी ये आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। ये जो भी फैमिली मेंबर रहे हों या जो भी रहे हों, कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। मौका मिलते ही ये हर वो साजिशें करते थे जिसकी से आपकी चीज़ें खराब हो जाए, क्योंकि आपकी ये जीवन की खुशहाली देखकर इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आपके निर्णय लेने की जो पावर है, वह भी बहुत गजब की है। आप इतना, जो भी बात कहते हैं इतने सलीके से कहते हैं, इतने अम, जैसे पावरफुल तरीके से आप अपने जीवन के निर्णय लेते हैं कि वहाँ पर किसी भी कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे आपको बहुत सारे लोगों की एक यहाँ पर लीडर जैसे आप में इन लोगों ने देखा है कि ये जितना ही आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जितना भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, जितना आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके निर्णय उतना ही आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी में लेकर आते हैं। आप लीड रोल में आ जाते हैं, क्योंकि आपके निर्णय ऐसे होते हैं, आपकी कार्यशैली ऐसी होती है कि आप जो भी एक्शन लेते हैं, उस पर कोई भी किसी को भी डाउट नहीं रहता है, और ना कोई भ्रम में आप पड़ते हैं। कोई कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करे आपके सामने, या वो ऐसी सिचुएशन दिखाए कि इन परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है, ताकि आप भी थोड़ा-सा विचलित हो जाएँ या असमंजस में पड़ जाएँ। लेकिन आप वो कितना भी असमंजस में डालें, आप कभी भी असमंजस में नहीं पड़ते, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है। आपको पता है कि आप जो फैसले लेने वाले हैं, वह उसका असर कहाँ तक होगा और आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस तरीके के फैसले लेने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर के भाव प्रभावित नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी फैसले हों जो अपनों के लिए लिए जाने वाले हों, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको बहुत विचलित कर रही हैं और उस फैसले को लेने में आपको बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन फिर भी आप अपने किसी भी इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं जब भी आपको कोई कठिन निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने इमोशन को कभी उस पर हावी नहीं होने देते हैं। इसलिए आप किसी भी असमंजस में कभी नहीं फँसते। ये चीज़ें जो है उनको परेशान करती हैं कि आप में किसी भी तरीके का विकार नहीं आ पाता है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया हुआ है, आप उनके लिए भी आपके मन में कोई विकार नहीं आता है। आप बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए भी फैसले ले लेते हैं। आखिर ये आप कैसे कर पाते हैं? इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते। क्या आपका मन उनके लिए
गलत नहीं सोच पाता है, क्योंकि उन्होंने देखा है एक लंबे समय तक कि कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही धोखाधड़ी की है और ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि इनडायरेक्टली आपको बहुत अलग अलग तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन फिर भी आप उनके लिए लॉयल रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप कैसे कर लेते हैं। क्या आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं या किसी लालच बस कर रहे हैं या आपको कोई फ़ायदा दिख रहा है या आप क्या सोच कर ये चीज़ें करते हैं? वो भी नहीं समझ पाते हैं कि आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। ये वो आप जानने की कोशिश करते हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच कर इस तरीके के फैसले ले रहे हैं कि गलत करने वालों के भी साथ भी आप गलत नहीं करते हैं और जो आपके निर्णय उनको बड़े असमंजस में डाल देते हैं। इसके पीछे का वो कारण पता करना चाह रहे हैं कि आखिर आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या सोचते हैं। लेकिन शायद वो चाहकर भी आपकी बातों को वो जान नहीं पाते हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यह व्यक्ति बिल्कुल चुप है, ये अपनी चीजों को अपने ही तक सीमित रखता है कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसके रीजन क्या हैं, आपने क्या सोच कर रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ अपने तक रखते हैं जिसका कारण कोई नहीं जान पाता कि आप क्या सोचकर इस तरीके के निर्णय ले रहे हैं और इसी सच को जानने की उनकी कोशिश रहती है। कुछ लोग आपका सच जानना चाहते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी बाउंड्री बना रखी है कि उस बाउंड्री में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ आपकी अपनों तक भी नहीं पहुंच पाती है कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करने वाले हैं। बहुत सारे लोग शायद आपके इर्द गिर्द के लोगों से ही पता करना चाहते हैं कि ताकि वो आपका सच जान पाए कि आप जो कुछ भी निर्णय लेते हैं या जो मल्टीपल काम करते हैं या किसी तरीके की जो आपकी सिचुएशन है और जिस परिस्थितियों में आप कार्य करते हैं, जैसी आपकी कार्यशैली है, वह आप किस बेस पर कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसका सच क्या है। लेकिन आपने अपनी ऐसी एक बाउंड्री बनाई हुई है कि शायद आपके बड़े नज़दीकी लोगों को भी आपके सच का पता नहीं है। वो नहीं जान पाते हैं कि आप किस समय में क्या निर्णय ले सकते हैं, आपके अपने भी। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बड़े न्यायपूर्ण व्यक्ति हैं। आप हमेशा ही बहुत कठिन कठिन परिस्थितियों में भी आपने न्याय करने का दामन नहीं छोड़ा है। आप हमेशा किसी का बुरा नहीं कर सकते, हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। इसलिए जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो किसी भी फैसले के लिए लोग आपकी तरफ देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं। जिससे उनको लगता है कि कोई भी सही निर्णय लेने के लिए आपकी तरफ से ही होकर जाना पड़ेगा या आपका निर्णय ही उस समय सबसे मुख्य आधार होगा जिस पर कि विश्वास किया जा सकता है। इस तरीके की एनर्जी में आप हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्ड दिख रहे हैं आपकी बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। आप किसी भी इमोशन में आकर या न तो आप दिल से ही निर्णय लेते हैं न दिमाग से ही निर्णय लेते हैं। एक हर चीज़ें आपकी बैलेंस में हैं। जहाँ दिल से निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ दिल से निर्णय लेते हैं और जहाँ दिमाग से निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ दिमाग से निर्णय लेते हैं। आप कभी किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, न तो किसी को नीचा दिखाते हैं और आप बहुत सही तरीके से निर्णय लेते हैं। इसलिए आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता यहाँ दिख रही है, वो लोगों को बहुत ही परेशान करती है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, आपके उसके पीछे की आपकी सोच क्या है? क्या सोच कर आप इस तरीके के निर्णय लेते हैं? इसका सच लोग जानना चाहते हैं।
और थोड़े से कार्ड मैं देखूंगी। कुछ लोग आपका सच जानना चाहते हैं। क्या वो आपका सच जानने में सफल हो पाएंगे? वो किस तरीके की धारणा आपके लिए रख रहे हैं? अगर इसका सच है तो क्या वो आपका सच जान पाएंगे, और वो किस तरीके की आपके बारे में विचार रखते हैं, या भविष्य में कैसे विचार वो रखेंगे आपके लिए? वो आपका सच कभी नहीं जान पाएंगे कि आप किस समय में कौन सा निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप में ऐसी डिवाइन पावर है। माँ दुर्गा की एनर्जी यहाँ साफ साफ दिख रही है। जैसे माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, चाहे वह जैसे भी हों, तो उनकी ऊर्जा सब पर बरसती है। तो माँ शक्ति की ऊर्जा आप में बसती है। इसलिए जब जो इस निर्णय को लेने की ज़रूरत पड़ती है तब आप वो निर्णय लेते हैं। इसलिए लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि आप कब किस तरफ जाएंगे और कब किसकी तरफ खड़े हो जाएंगे, ये वो भी नहीं जान पाते हैं। आपके इस रूप से वो लोग घबराते हैं कि आप कब अपने फैसले किस तरफ ले लेंगे, और आप कब किसके पक्ष में हैं किसके पक्ष में नहीं हैं। इस चीज़ से वो घबराने लगते हैं। और ये भी, इससे भी उनको ये लगता है कि आप चाहे जिसके भी पक्ष में हो, जैसे भी आप निर्णय लें, वो इस चीज़ को तो वो जानते ही हैं कि आप किसी भी तरीके से कभी भी खड़े हो जाएंगे किसी के भी पक्ष में। और लेकिन जो भी करते हैं आप एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं। आपका वो जो निर्णय है, चाहे किसी के भी पक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आप जिस तरफ से भी खड़े हो जाते हैं, तो समझिए कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि चीज़ें वहीं से ठीक होना शुरू हो जाती हैं। आपके निर्णय लेने के कारण वहीं से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप निर्णय लेते हैं तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं उनको भय महसूस होता है। वो जो भी आपका सच जानना चाहते हैं, उनके अंदर ये सचमुच ये भय बैठा हुआ है कि आपके अंदर डिवाइन पावर है और आप साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं। तो आपके अंदर वो पावर है। आप कभी भी किसी के भी पक्ष में जा सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि आप कब किसके पक्ष में रहेंगे। आप ऐसे निर्णय लेते हैं कि जिस निर्णय को कोई सोच भी नहीं पाएगा कि आप कब किस तरफ जाएंगे। और आप जो निर्णय ले लेते हैं उसका परिणाम भी इतना बेहतर होता है कि उस समय के लिए वही ज़रूरी होता है। देखिए वहाँ मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ किंग ऑफ कप्स का। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ शिव की एनर्जी मौजूद है। आप वास्तव में किंग की तरह से हैं। आपके फैसले लोगों को चौंका देते हैं। आपकी न्याय करने की क्षमता, लोगों को न्याय देने की क्षमता, और लोगों के साथ जो एक व्यवहार है आपका, यह लोगों को चौंकाने वाला होता है। और ये सचमुच ऐसा है कि आप अगर किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसका भी कारण है। अगर आप किसी से नफ़रत भी करते हैं, यहाँ नफ़रत तो मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हार्ट चक्रा पर ये कार्ड मौजूद है। ये तो यहाँ पर हार्ट चक्र आपका पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो नफ़रत करने की बात तो नहीं है, लेकिन आपके फैसले पूरी तरीके से बैलेंस्ड होते हैं, जो लोगों के जीवन में खुशी ही ऐड करते हैं, चाहे आप जिस भी तरफ रहें। और आपके हर फैसले के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है।
तो वो आपको आपके फैसलों के लिए कभी आपको नीचा भी नहीं दिखा पाएँगे, और वो आपके फैसलों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि आप हर गलत चीज़ का विरोध करते हैं, और गलत चीज़ें आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए बहुत सारे लोग भय खाते हैं आपसे। आप पूरी तरीके से क्लियर माइंडेड रहते हैं। आपको पता है कि कौन-सी चीज़ें गलत हैं और कौन-सी चीज़ें सही हैं, और कौन चीज़ें कितना किसको कहाँ पर नुकसान पहुँचा सकती हैं। लोग इतनी आसानी से नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं कि कौन-सी चीज़ें कैसे नुकसान पहुँचा रही हैं, और उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। इसलिए लोग भय भी खाते हैं आपसे। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कुछ भी पोर्टल एक खुला हुआ है या जो भी आप शुरुआत करते हैं, यह लोगों को जोड़ने का शुरुआत करते हैं। जैसे भी जो भी आपके नए कदम रहते हैं, जिस भी तरफ आप निकलते हैं, हर उस कदम के पीछे कोई न कोई कारण होता है, और वह किसी न किसी रीज़न से ही आप वो फैसले लेते हैं। क्योंकि वह चीज़ों को एक अलग दिशा देता है। आपके फैसले लोगों को, और जिस भी सिचुएशन में लिए गए हैं, वह सिचुएशन लोगों को एक नई दिशा देती है। और इस तरीके से यहाँ एक वर्ल्ड की भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को एक साथ ले आने में, एक साथ बाँधने में, लोगों को चीज़ों को एक साथ करने में सफल रहते हैं। क्योंकि आप बहुत क्लियर देख पाते हैं। और ये एनर्जी ही जो है आपको अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए एक अलग दिशा देती है, जो हमेशा ही एक बंधन में बांधने की कोशिश करती है, जो शुभता के लिए होती है। यहाँ मुझे शुभता का चिन्ह ही लग रहा है कि आप जो भी फैसले लेते हैं, उन सारे फैसलों में शुभता होती है, लोगों का अच्छा, जैसे लोगों के भले का काम छिपा रहता है, जो लोगों के जीवन में खुशियाँ दे सके, लोगों का जीवन सुखमय बना सके। आपके फैसले ऐसे होते हैं, ना कि किसी को नुकसान देने वाले आपके फैसले होते हैं। और ये कि ये ऐसे पैटर्न का भी काम करते हैं, जैसे पहला ही कार्ड पारिवारिक पैटर्न का आया था, तो शायद आपकी वजह से आपके पारिवारिक पैटर्न एक दूसरे से बंधे रह सकते हैं। वो कभी जुड़ाव का कारण नहीं बनते हैं। एक दूसरे से लोग बंधे रहते हैं। ऐसे फैसले आप लेने में सक्षम हो जाते हैं कि दूर जाने वाला व्यक्ति भी पास आ जाता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, और ये सच लोग जानना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी डिवाइन पावर को महसूस कर पाते हैं, और बाकी सच तो उनकी बुद्धि से परे है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।